खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। मेरा नाम तारिक प्रवेश है और मैं कराची पाकिस्तान का पादरी साहब हूँ। हम हर रोज़ आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, ईमान में मजबूत करे, रूहानी तौर पे तरोताज़ा रखे और कसरत से अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाही की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे। हमारी ये जस्तजू है, हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि आप लोग ईमान में मजबूत हों। इसलिए हम आपके साथ जो है खुदा का कलाम शेयर करते हैं और चाहते हैं कि खुदा के साथ ईमान के इस सफ़र में आप रमा दमा रहें और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। मेरे अज़ीज़ों, ये पैगाम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ताकि आप सुनें, आप देखें और आप दूसरों के साथ शेयर करें जो खुदा के कलाम को नहीं जानते, जो खुदा से दूर हैं, गुनाहलुदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, ताकि वो भी यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करके निजात पा जाएं और खुशखबरी का पैगाम सब तक पहुंच जाए। आप ज़रूर इसको सुनें, देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और सबसे बढ़कर ये कि आप दूसरों के साथ जो है वो शेयर करें। आज के पैगाम का अनुमान है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक लिया गया है और मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि आप ये हवाला खुद पढ़ें और हम आपके साथ जो है खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में जी उठना एक सच, एक हकीकत और एक मुंह बोलता सबूत है और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो कानून, इंसान की सोच समझ, अक्ल दानिश और फ़हम फ़रासत से बाहर है। ये इंसान की ताकत और उसके तजर्बात से भी बहुत आगे है। इंसान इसको समझने से कासर है और जब हम मौजज़े की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये खुदा का मफ़ौक़ल फ़ितरत यानी सुपर नेचुरल काम है और इसका सारा क्रेडिट सरासर खुदा को जाता है। जब हम बोलते हैं कि ये एक मौजज़ा है तो मौजज़ा का मतलब है कि वो काम जो इंसान की समझ, उसकी अकल, उसकी सोफिया, उसकी फ़हम फ़रासत से जो है वो बाहर है, उसको मौजज़ा कहती है। मिसाल के तौर पे खुदावन ने सब कुछ जो है वो नेस्ती से पैदा किया। ये खुदा का बहुत बड़ा काम है। इस तरह अगर आप थोड़ा सा देखें तो लाजर की मौत 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा है और खुदावंद ने उसे जिंदा किया है और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो मौजज़े का लफ्ज़ थोड़ा सा मैं आपको इसकी जड़ें बताता हूँ, इसके रूट बताता हूँ कि ये लफ्ज़ जो है वो कहाँ से निकला है। अगर हम यूनानी ज़बान का लफ्ज़, ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ जो है सीमोन देखें तो उसका मतलब है कि अजीबो गरीब काम जो इंसान की अकल को दंग कर देता है। और इसके अलावा दूसरा लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है मर्राकुलम, जिससे इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ मिरेकल निकला है और इसका मतलब भी मौजज़ा है। इसके लिए तीसरा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ तिराता इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब भी ये है कि अकल को बिल्कुल दंग कर देने वाला, इंसान को हक्का बक्का कर देने वाला काम, जो इंसान सोच भी नहीं सकता वो काम हो जाए। और इसके लिए चौथा ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ डूनामाइस इस्तेमाल किया गया है। डूनामाइस खुदा का वो काम है जो उसके ज़ोर और ताकत से होता है, जो उसकी सोच और समझ से होता है
जो उसकी कुदरत से होता है, जो बयान से बाहर है। लिहाजा हम देखते हैं कि मोजा का मतलब है कि वो काम जिसको इंसान समझ नहीं सकता, ये खुदा की कुदरत और ताकत से होता है, ये कानून की हदूद से बाहर है और ना ही इंसान की अकल में आ सकता है। अगर आप यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें तो वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है और ये भी एक अजूबा है, अजीब काम है, खुदा का अजीब करिश्मा है। अगर आप यीशु मसीह की मौत और उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना जो है देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा मोज़ा है। यीशु मसीह की ज़िंदगी को अगर आप गौर से देखते हैं तो जब इंसान मर जाता है और 3 दिन के बाद उसका खून जो है वो पानी बन जाता है, उसमें से बदबू आती है और उसका जिंदा होना नामुमकिन होता है। लेकिन खुदावंद का कलाम बयान करता है कि क्या खुदावंद के लिए कोई काम मुश्किल है? नहीं। क्या खुदावंद के लिए कोई ऐसी बीमारी है जिसको अच्छा ना कर सके? क्या खुदावंद ऐसा कोई मसला है जिसको हल ना कर सके? खुदावंद सब चीज़ों पर कादिर है। तो जब हम आज के हवाले को देखते हैं, आज के हवाले पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि हफ्ते के पहले दिन, मेरे जो 2 कैलेंडर होते थे, एक यहूदियों का कैलेंडर है, एक मसीही कैलेंडर है। मसीही कैलेंडर के मुताबिक हम नया साल जो है वो जनवरी की 1 तारीख को मनाते हैं और ये पूरी दुनिया में, आलमगीर दुनिया में मनाया जाता है। और यहूदियों की जो तारीख है, कैलेंडर है, उसका दिन वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक उनका हफ्ता जो है वो अलग है, हमारा हफ्ता जो है वो अलग है। हम इतवार को सब्त मनाते हैं और मंडे से, सोमवार से लेकर जो है हफ्ते तक जो है वो हमारा सारा वीक होता है और फिर इतवार को जो सब्त है। लेकिन यहूदियों के मुताबिक जो है वो सब्त का आखिरी दिन जो सब्त उनका हफ्ते को है, इसलिए लिखा है कि सब्त के बाद पहले दिन, पहले का मतलब है इतवार के दिन जो है यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। जुमा, हफ्ता, इतवार, जैसा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं सैकल को उठा दूंगा और 3 दिन के बाद तमीर करूंगा, उसका मतलब ये था कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। और वहाँ पे औरतें जाती हैं सुबह सवेरे ताकि लाश को जो है वो देखें वो ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उस पर खुशबू लगाएं और उसको जो है प्रिजर्व करें। आसमान से फरिश्ता आता है, वो उस पत्थर को हटाता है, औरतें कब्र को देखती हैं, वो उसको बताता है कि यीशु मसीह यहाँ पे नहीं है, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और फिर उसके शागिर्द जाते हैं, वो देखते हैं और फिर यीशु मसीह उनको मिलता है और कहता है कि जाओ मेरे शागिर्दों को जाके बताओ कि वो मुझे गलील में देखेंगे। और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़े भेद को जो है वो खोला जाता है। मेरे शिशो, अब सवाल ये है कि हमारा ईमान और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, इसका आपस में चोली दामन का साथ है। हमारा ईमान जी ये है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 30 आयत कि उसने जैसा कहा था किताब मुकद्दस के मुताबिक, यानी बाइबल मुकद्दस की रूह से, बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक कि यीशु मसीह मरेगा, दफन किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और ये हमारा ईमान है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा यीशु मसीह पर ईमान रखना जो है वो बेफायदा। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमें जी उठने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, और उम्मीद जो है ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मसीह खुदा में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, अगर आप देखें तो यीशु मसीह अगर मुर्दों में से नहीं जी उठा तो कोई खुशखबरी नहीं, कोई प्रचार नहीं और सब कुछ बेमानी। हकीकी तौर पे ये सच है
अगर आप मत्ती की अंजील उसके 11 से लेकर 14 तक पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो पहरेदारों का वहां पे पहरा था और वो गवाही देते हैं कि हकीकी तौर पे ये खुदा का बेटा है और ये मुर्दों में से जिंदा हो गया। अगरचे उन्होंने उसको कुछ पैसा दे के उन लोगों को बोला कि आप ऐसे बोले कि उसके शागिर्द आए थे और उसको उठाकर ले गए थे, लेकिन सच वो बता रहे हैं कि ये खुदा का बेटा है और ये मुर्दों में से जिंदा होगा। और बहुत सारे मुर्दे कब्रों में से उठकर जो है वो शहर में आ गए। आप सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब ये यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, उससे पहले वो 3 दिन कहाँ गए थे? तो इसका जवाब हमें मिलता है कि वो 3 दिन पतरस के खतूत में अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा कि 3 दिन जो है वो आलमी अरवा में उतर गए। आलमी अरवा का मतलब है पाताल में, ताकि वहां पर जाकर जो है वो कलाम की मनादी कर सके। क्योंकि मकाशवे की किताब पहले बाब को देखें तो उसमें लिखा है कि आलमी अरवा की कुंजियां खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास है। तो वो उनमें जाके इंजील की मनादी करते हैं, उनको अपने साथ लेते हैं और उनको नजात देते हैं और फिर वो खुदा की हुजूरी में पहुंचते हैं। अब यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है तो क्या इसका कोई मकसद है? जी हाँ, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होने का एक खास मकसद है। पहली बात यह है वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है ताकि हमें नई जिंदगी दे, तो गिव अस न्यू लाइफ। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सब नई। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर जो है हमारी पुरानी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल जाती रहती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भाई था, उसने यीशु मसीह को कबूल किया और उसके बाद वो चला गया और 2-3 साल के बाद जो है वो पादरी साहब को दोबारा मिलता है तो पादरी साहब को बोलता है, पादरी साहब क्या हमें आप बपतिस्मा देंगे या आप इसी तरह जो है वो रहेंगे? तो उसने बोला ठीक है, कल आपको जो है वो बपतिस्मा देंगे। कल जब वो चौक में आया तो उसने उसकी दाढ़ी जो है वो बढ़ी हुई थी, उसने उसको शेव किया और उसके हाथ में दिया और कहते हैं देखो इसको अपने हाथ में पकड़ो और कहो पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई होगी। तो मेरे शीशो जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो खुदावंद हमें नई ज़िंदगी देता है और फिर हम मसीह के साथ ईमान के सफ़र में रमा दमा रहते हैं। दूसरी बात है कि हमें नई पैदाइश दे। नई पैदाइश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितनी देर भी मसीह रहें लेकिन अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो फिर आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यूहन्ना की इंजील 5:6 आयत में लिखा है कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बहुत सारे आपको ऐसे मसीही भी मिलेंगे जो दुआ करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन खुदा के साथ नहीं चलते। वो बाल को भी खुश रखते हैं और खुदा को भी। तो आप 2 बेड़ियों में पांव नहीं रख सकते। या तो आप खुदा की खिदमत करेंगे और बाल को छोड़ेंगे, या बाल की तरफ जाएंगे और खुदा की खिदमत करेंगे। तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि आप लोग जितनी देर भी मसीही रहें, लेकिन अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए, अगर आप रूहानी तौर पे पैदा नहीं, क्योंकि 2 पैदाइश होती हैं, एक तो जिस्मानी तौर पे हम अपने माँ बाप से पैदा होते हैं और दूसरी ये है कि हम रूहानी तौर पर खुदा से पैदा होते हैं। जिस्मानी तौर पर तो हम पैदा हो गए और जिस्म के काम जो है वो हम करते हैं, इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। लेकिन खुदा का काम हम उसी वक्त करते हैं जब हम रूह से पैदा होते हैं, खुदा से पैदा होते हैं, क्योंकि खुदा रूह है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसे खुदा के फरजांद यानी उसके सन्स एंड डॉटर्स बनने का हक बख्शा। और तीसरी बात यह है कि न्यू बिगनिंग। अगर आप जो है वो देखें, जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक मेटानोया अबाउट टर्न आता है। और अगर हम गुनाहगार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो हम पाक साफ ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। अगर हम चोरी करते हैं तो चोरी को स्टॉप करके नेक काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम दूसरों से मांगते हैं तो फिर जब हम काम करते हैं, काम करके
लिखा है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज़्यादा मुबारक है, तो हम उनको देते हैं। हमारे रवैये में, हमारे चाल चलन में, हमारी सोच में तब्दीली आती है और फिर हम अपने आप को खुदा के अल्तार पर पेश कर देते हैं। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ऑफर योरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस होली एक्सेप्टेबल एंड प्लीजिंग टू गॉड, कि अपने आप को जिंदा कुर्बानी तौर पर खुदा के अल्तार पर पेश करें, अपनी ज़िंदगी को खुदा को दे दें। जब आप अपनी ज़िंदगी को खुदा को दे देते हैं तो फिर खुदा को इस्तेमाल करने दें, और ये आपकी रूहानी इबादत है। और चौथी बात यह है कि खुदा ने हमें उसका मुर्दों में से जिंदा होने का चौथा मकसद ये था कि वो हमें फतहमंद ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दी, ताकि हम शैतान को शिकस्त दें, मौत को शिकस्त दें। उसने मौत को जो ललकारा है कि मौत तेरा डंक कहाँ रहा है, उसने शैतान के सर को जो है वो कुचला है और हमें फतहमंद ज़िंदगी गुजारने की ताकत बख्शी। अगर आज भी आप एक डिफीटेड क्रिश्चियन की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आपको जागने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम्हारी कमरें बंदी रही और तुम्हारे चिराग जलते। खुदा का कलाम कहता है कि देखो सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, और यीशु मसीह आपको निजात देने के लिए दिल के दरवाजे पर खड़ा है। खुदा खोल, मैं तुझे अंदर आकर बरकत दूंगा, निजात दूंगा, ज़िंदगी दूंगा और अपनी बादशाही में तुझे दाखिल करूंगा। अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट जो है वो निकलता है कि क्या यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का कोई सबूत है? जी हाँ। सबसे पहला अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो सबसे पहला सबूत ये है कि फरिश्ते जो है वो आते हैं और फरिश्ते जो है कब्र से पत्थर को हटाते हैं और बयान करते हैं कि कब्र जो है वो खाली है और यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है। दूसरा इसका सबूत है कि मरियम मगदलीन यीशु मसीह की जो ज़मीनी माँ थी वो, और उसके साथ साथ दूसरी औरतें हैं, वो जाती हैं और वो कब्र को देखती हैं कि कब्र खाली है और उनको यीशु मसीह मिलता है। तीसरा सबूत है कि शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह को देखती हैं। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। अगर आप लूका की इंजील उसके 24 बाब को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि जब यीशु मसीह जो है वो अमाउस की राह पर जा रहे थे और शागिर्द भी वहाँ पे जा रहे थे, बातें कर रहे थे, और चाहे वो सूची तौर पे अगर आप उसकी जो है 41 ऐसे लेकर जो है 43 आज को पढ़े तो वहाँ पे लिखा जब उनके दरमियान बैठे थे और उसने रोटी तोड़ी, ये सबको दी, और फिर उसने मछली का कतरा भी जो है वो खाया। तो रूह जो है खाती पीती नहीं है, यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर जिंदा हुए और वो खाते हैं, लोगों को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो अगर हम यूहन्ना के इंजील को देखें तो उसके 20 बाब में कि तोमा रसूल को वो कहते हैं कि देख आ, ये मेरे जख्म देख ले और मेरी पसली में भी जख्म, और हाथ डाल के देख। तो उसको बोलता है खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ। तो मेरे चीज़ों इसके अलावा जो अगर हम जो है अमाल की किताब पहला बाब उसकी 11वीं आयत को देखें तो शागिर्द जो है यीशु मसीह को आसमान पर जाते देखते हैं, बोलता है जैसे वो क्या है वैसे ही वापस भी आए। तो ये जो है हमारे चीदा जो है सबूत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो हम दे सकते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि क्या यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को जो ज़रूरियात उठती हैं उसको पूरा करता है? जी हाँ। पहली बात है कि यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठना जो है वो हमारी माजी से जो है वो नजात है, मारूसी गुनाह से नजात है, जिसके बारे में पौलुस रसूल ने कहा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। क्योंकि अगर हम अहबार की किताब 19 बाब उसकी पहले 2 आयत को लिखे तो खुदा कहता है पाक हूँ क्योंकि मैं पाक हूँ। लेकिन हमारी ज़िंदगी में चूँकि गुनाह जो है वो एक नस्ल दर नस्ल तब्दील हो रहा है, आदम और हवा ने गुनाह किया और ये नस्ल दर नस्ल हमारी ज़िंदगी में तब्दील हो रहा है, तो हमें इस नजात से जो है इस गुनाह से नजात की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह ने जो है रूह कुदस की गुदरत से पैदा होकर मुर्दों में से जिंदा होकर हमें निजात दी है। तो कहते हैं कि ये क्या है, डिलीवरस फ्रॉम द पास्ट, हमारा माजी से जो है वो छुटकारा है। और इसके हवाले जो है आप देख सकते हैं, आपको हवाले बहुत सारे मिल सकते हैं कि आप जो है वो देखें कि रोमियो का खत 3 बाब उसकी 23 आयत, 6 बाब 23 आयत, इफिसियों 2 बाब पहली आयत से लेकर 7 आयत तक। और दूसरी बात है
کہ پاور فار دا پریزنٹ، یسوع مسیح کی جو قیامت المسیح ہے یا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے، یہ موجودہ وقت کے لیے ہماری ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ کیونکہ اگر ہم رومیو کا خط 8 باب اس کی 31 آیت سے لے کر 39 آیت تو لکھیں، تو جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوگا تو یہ ہمیں قوت، طاقت، انرجی دیتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیا ننگا پن، دکھ، بیماری، تکلیف یا اور چیزیں؟ اور اس کے علاوہ چوتھی ہے کہ یہ ہے ہوپ فار دا فیوچر، یہ ہماری آنے والے وقت کے لیے، آنے والے کال کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ کیا امید ہے؟ کہ وہ یسوع جو مردوں میں سے زندہ ہو گیا، جس طرح خدا نے اسے زندہ کیا ہے اس طرح ہم بھی مردوں میں سے زندہ ہوں گے، اور ہم خدا کے ساتھ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اس کے ساتھ جو ہے رہیں گے اور خوشی منائیں گے۔ وہاں پہ نہ دکھ ہوگا، نہ آہیں ہوں گی، اور نہ وہاں پہ شیطان ہوگا، اور نہ کوئی کسی کو اس طرف جائے گا۔ وہاں پہ خوشی ہوگی، خدا ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اور ہم وہاں پہ نئی یروشلم میں بادشاہی کریں گے۔ میرے عزیزو، اب ہم اس کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ ایک سچائی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، اور یہ ہمیں طاقت اور قوت دیتا ہے کہ ہم ایک کام چاپ مسیحی زندگی بسر کریں۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع مسیح پر اپنی نظریں لگائیں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، تاکہ ہم ہر روز آنے والی مشکلات، مسائل، مصیبتوں پر فتح پائیں اور ایمان کے سفر میں خدا کے ساتھ رواں دواں رہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ نجات کا پیغام جس کے بارے میں پولس رسول کہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ بتانے سے شرماتا نہیں ہوں، جس کے بارے میں یرمیا کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے جسم میں آگ کی طرح ہے، اگر میں اس کو شیئر نہ کروں، اگر میں لوگوں کو نہ بتاؤں، خوشخبری لوگوں کو نہ دوں، تو میری ہڈیاں جلتی ہیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ایک زندہ مسیح کی طرح جو ہے وہ ایمان کے سفر میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور زندگی کا تاج حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ ہر روز دعا کریں، کلام کو پڑھیں اور اس خوشخبری کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ میری دعا ہے کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت بخشے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔